Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the control of breathing. Let's start. Now dear students, the control of breathing, which is a very much important part of breathing. So breathing का जो mechanism है वो हमने discuss कर लिया. Now how it is controlled. So dear students, breathing is a motor behavior and it is controlled by the central nervous system. Motor behavior मतलब motor neurons के जरिए control होता है. इसके messages कहाँ से आते हैं? हमारे control center से, जो कि located है in the brain. So motor behavior means the motor neurons, they will carry the message away from the central nervous system to the effectors. और यहाँ पर जो हमारे effectors हैं, these are the muscles. Clear? So effectors में दो ही तो मेजर चीज़ें हैं, एक effectors और उसमें एक है muscles और दूसरा the glands. तो यहाँ पर जो हमारे effectors हैं, they are the muscles. अब dear students, breathing center हमारा जो कि ब्रेन के अंदर लोकेटेड है, ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से मिलकर के हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, यानी जो हमारी रेस्पिरेशन है, उसको कंट्रोल करते हैं. इसमें मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, नंबर 2 is the pons, number 3 is the cerebral cortex, and number 4 is the limbic system. So dear students, first of all, the major respiratory center, it is the medulla oblongata. So it is medulla oblongata, which is a part of our hind brain. It is responsible for involuntary breathing. याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं, सो रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, whatever we are doing, हमें खुद नहीं इंटेंशनली ब्रीथ नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिक हमारी जो रेस्पिरेशन है वो चल रही होती है. सो जो इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा. अब ये सिर्फ स्ट्रक्चर है हमारे हाइंड ब्रेन का. ये ऊपर पॉन्स के नीचे द मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, और मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा की जो कॉन्टिन्यूशन होती है, दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? और इसके बैक साइड पे क्या मौजूद है? द सेरिबेलम. और इसके ऊपर क्या मौजूद है? हमारा फोर ब्रेन यानी कि सेरिब्रम. अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मेडुल्ला के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि यही मेजर हमारा कंट्रोल सेंटर है इनवॉलंटरी ब्रीदिंग का. यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं मेडुल्ला के अंदर, दो ग्रुप्स हैं न्यूरॉन्स के, जो कि हमारे इस इनवॉलंटरी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं. सो दिस इज ओवर हियर. तो ये पीछे वाला जो हिस्सा है, यानी कि हमारी बैक साइड पे डॉर्सम के, ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है. और इसके एंटीरियरली यहाँ पर आगे की तरफ, यानी कि हमारे टुवर्ड्स आवर बेली, जो हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप मौजूद है. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को हम DRG भी बोलते हैं और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को VRG भी बोलते हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. अब ड्यूरिंग आवर क्वाइट ब्रीदिंग, जब भी मतलब कि मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सोते हुए सांस ले रहा हूँ, या when the person is unconscious or during sleep, like sleep, that is the person is unconscious, उस वक्त जो बेसिकली जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो कि इसको मेडुल्ला का जो पोर्शन है जो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. ये डियर स्टूडेंट्स, ये हर वक्त एक्टिव है. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज ऑलवेज एक्टिव. इट हैव इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स. याद रखिएगा, इसके अंदर जो मेजॉरिटी है दैट इज ऑफ द इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स, एंड इट इज एक्टिव ऑल द टाइम्स. ये हर वक्त जो हमारी इनवॉलंटरी ब्रीथिंग हो रही है, उसको मेजर जो कंट्रोल है, दैट इज अंडर द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. और उसके बाद दूसरा, द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इट हैव इंस्पायरेटरी as well as the expiratory neurons, but it is inactive during quiet breathing. मतलब कि जब भी हम quiet breathing कर रहे हैं, normal respiration कर रहे हैं, उस दौरान normal quiet breathing कहते हैं the breathing at rest, यानी कि during sleeping, during standing, during sitting, normally जो हम respire कर रहे होते हैं, और during sleeping, so that is called as quiet breathing. So quiet breathing के दौरान ये जो ventral respiratory group है, ये activate नहीं होता. कब active होता है? जब भी फोर्स्ड ब्रीथिंग होगी. और फोर्स्ड ब्रीथिंग आमतौर पर होती है जब हम कोई लेबरस वर्क कर रहे होते हैं, कोई हार्ड जॉब कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक इन द स्पोर्ट्स, लाइक इन द गेम्स,
you are playing the tennis, or you are playing the badminton, or you are running in a sprint shoot. So whatever the reason is this. So जब भी एक्टिव और फोर्स्ड ब्रीदिंग की ज़रूरत पड़ेगी तब हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है ये एक्टिवेट होगा और ये उस वक्त हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। अब इस मेडल्ला के बिल्कुल ऊपर मौजूद है पॉन्स। सो ये पॉन्स जो है असिस्ट करता है मेडल्ला ऑब्लंगेटा को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये किस तरह से इफेक्ट करता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मौजूद है एपनॉस्टिक सेंटर। यहाँ पर दो मेजर रीजन्स होते हैं। सो इसमें से एक है दैट इज एपनॉस्टिक सेंटर, ये बिल्कुल ऊपर मौजूद है डॉर्सल ग्रुप और वेंट्रल ग्रुप ऑफ द मेडल्ला के ऊपर, और ये कंट्रोल करता है द रेट एंड और द स्पीड ऑफ इनवॉलंटरी ब्रीदिंग। यानी कि ड्यूरिंग हमें एक्सरसाइज कितने बीट्स पर कितने रेस्पिरेटरी रेट चाहिए, कितने मिनट्स में, 1 मिनट में कितनी दफ़ा हमें सांस लेना है। सो जो इनवॉलंटरी ब्रीथिंग है ये बेसिकली एपनॉस्टिक सेंटर जो है ये कंट्रोल करता है, जो कि मौजूद है पॉन्स में, और ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं और ये आपस में कोऑर्डिनेट करके हमारी ब्रीथिंग के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपने कभी अगर हॉस्पिटल का विजिट किया हो तो उसमें एक हॉस्पिटल के अंदर एक मेजर केयर सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं ICU, द इंटेंसिव केयर यूनिट। और इंटेंसिव केयर यूनिट में मुसलसल आपका हार्ट रेट और आपका रेस्पिरेटरी रेट और आपका जो ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें मेजर की जा रही होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेचुरल ICU है जो मुसलसल एक सेकंड का हिसाब रखता है, दैट इज़ द मेडल्ला। इससे बेस्ट कंट्रोल मेडिकल साइंस भी मानती है कि पर सेकंड के हिसाब से कि कितना हमें जो है वो रेस्पिरेटरी रेट होना चाहिए, ये मेडल्ला ऑब्लोंगेटा से बेहतर कोई नहीं कर सकता, नॉट इवन द मैन मेड ICU मशीन्स। क्लियर? सो दीज टू मेजर स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग। लेकिन इसके साथ साथ हमारे फोर ब्रेन, उसमें जो सबसे मेजर पार्ट है दैट इज द सेरिब्रम। और सेरिब्रम का जो टॉप लेयर होती है, जो ऊपर बाहर वाला हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं the cerebral cortex. So cerebral cortex is responsible for voluntary breathing. यानी हम अपनी मर्जी से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन याद रखें ज़्यादा देर तक हम अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते। मतलब मैं खुद से दिस इज माई वॉलंटरी ब्रीदिंग, ठीक है, तो ये कहाँ से कंट्रोल हो रही है? फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारा फोर ब्रेन का हिस्सा है। लेकिन इसी की मदद से हम अपनी सांस को कुछ देर के लिए रोक भी सकते हैं। सो वन पर्सन मे होल्ड द ब्रीदिंग और मे होल्ड इट्स द ब्रेथ अप टू सम एक्सटेंट। कुछ देर के लिए हम अपने सांस को रोक सकते हैं। जब हम अपने सांस को रोकते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड के अंदर, आर्टेरियल ब्लड के अंदर, वो फॉल होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर हमारे ब्रेन के अंदर इसका लेवल फॉल करता है, तो डियर स्टूडेंट्स, या तो हमें सांस लेना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो सांस को रोक के रखा हुआ था उसको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज द पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस। और जैसे ही पर्सन अनकॉन्शियस होता है तो ये जो सा रेस्पिरेटरी सेंटर जो मेडल्ला के अंदर है ये ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाता है और वो इनवॉलंटरी ब्रीदिंग को दोबारा से मतलब कि स्टार्ट करवा देगा। क्लियर? सो इट इंक्रीजेस द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, ये हमारे कितना गहरा सांस लेना है और कितने पर मिनट्स के हिसाब से लेना है, ये भी, बट रिमेंबर द वॉलंटरी, ये वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर आएगा। ठीक है? आफ्टर अनकॉन्शियसनेस, जैसे इंसान अनकॉन्शियस हुआ, बेहोश हो गया सांस ना थम घुटने की वजह से, सो द ब्रीदिंग सेंटर कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन रिज्यूम हो जाएगा। मतलब कि मेडल्ला ऑब्लोंगेटा का जो फंक्शन है इट विल बी रिज्यूम्ड। और रिज्यूम हुआ तो अब उसका मेजर जो पोर्शन रिज्यूम होने वाला है दैट इज द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि हमारी रेस्पिरेशन को इन जनरल ऑल द वेज इट इज कंट्रोलिंग। क्लियर? और तीसरा एक और भी ऑप्शन है हमारे ब्रेन के पास, दैट इज द लिम्बिक सिस्टम, एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन as it has been discussed in the previous lectures. So limbic system ये मौजूद है, it lies between the arc, ये जो कि थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान एक आर्क है, वहाँ पर हमारा ये लिम्बिक सिस्टम मौजूद है। एंड इट इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 रीजन्स, एक तो हाइपोथैलेमस, दूसरा एमिगडाला, ठीक है, और तीसरा हिप्पोकैम्पस।
तो अब जो लिम्बिक सिस्टम है इट इज रिलेटेड टू इमोशंस। हमने पढ़ा था कि जो हमारा बेसिक जितने भी हमारे एहसासात होते हैं, जो जज्बात होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कराता है। जैसे पेन, जैसे प्लेजर, जैसे पनिशमेंट, जैसे रेज, लाइक फियर। सो ये सारे जो बेसिक फंडामेंटल हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। और यही लिम्बिक सिस्टम ये हमारे जब इमोशंस के ज़रिए ये एक्टिवेट कर सकता है हमारे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। क्लियर? सो इमोशंस एक्टिंग थ्रू लिम्बिक सिस्टम, ऐसे इमोशंस जो हमारे लिम्बिक सिस्टम के जरिए कनेक्टेड हैं, दे इफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सेंटर। ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को इफेक्ट करते हैं। और किस तरह से इफेक्ट करते हैं? लाइक इफ यू टॉक अबाउट लाइक द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी एंजाइटी, कोई परेशानी का आलम है, और फियर, कोई खौफ है, या एंगर, मतलब को गुस्सा हुआ है। तो आपने कभी नोट किया अगर आप रात को सो रहे हैं और कोई डरावना ख्वाब देख लेते हैं, तो आप जब उठते हैं तो हमारे जो रेस्पिरेशन है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, उस वक्त हम तेज़ तेज़ से सांस ले रहे होते हैं। या फिर ड्यूरिंग एंजाइटी, किसी परेशानी के आलम में, उस वक्त भी हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। या फिर ड्यूरिंग एंगर, जब कोई गुस्सा आए तो उस दौरान भी हमारा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स सो द ब्रीदिंग बिकम्स रैपिड, द ब्रीदिंग बिकम्स रैपिड, मतलब शॉर्ट ब्रेथ्स, छोटे छोटे सांस होंगे, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करेगा। सो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन द लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल्स आवर और इफेक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी सेंटर। लेकिन इसके पीछे जो बेसिक रीज़न है इनके हमारे मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट की अप एंड डाउन होने की, दैट आर द इमोशंस। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए। इट शुड बी बिटवीन 15 to 20 पर मिनट। क्लियर? और इस कंट्रोल का जो स्टिमुलस क्या है, मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ये ब्रीदिंग जो है हमारी फास्ट होनी चाहिए या स्लो होनी चाहिए या कि नॉर्मल पे रहनी चाहिए। इस चीज़ को इसके लिए स्टिमुलस कहाँ पर, कौन सा स्टिमुलस है जो इसको इन सारे सेंटर्स को एक्टिवेट करता है या वो उसको कम करवाता है? दैट इज़ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, नॉट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, सो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन इट विल स्टिमुलेट आवर द ब्रीथिंग सेंटर्स लोकेटेड इन द ब्रेन। So it will, they will stimulate our respiratory muscles, the intercostal muscles as well as the diaphragm, ताकि वो जल्दी जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें, ताकि जल्दी जल्दी एक्सपायरेशन हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के जरिए बॉडी से रिमूव हो सके। क्लियर? सो इट इज़ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड। और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, यू नो वेरी वेल, carbon dioxide in arterial blood, the carbon dioxide is 50 ml per 100 ml। हर 100 ml में 50 ml जो होती है in the arterial blood, it is carbon dioxide, and in venous blood, जो blood हमारा veins में है, उसमें approximately 54 ml पर 100 ml। तो जब भी ये लेवल्स एक्सीड होंगे तो उस वक्त हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो एक्टिवेट होगा और उसको मज़ीद जो इसका इंक्रीज लेवल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लड के अंदर, उसको एक्सहेलेशन के ज़रिए या एक्सपायरेशन के ज़रिए लंग्स से रिमूव करवा दिया जाएगा। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है, इट मे गो अप टू 30 पर मिनट, डिपेंडिंग अपॉन द severity of the job in which the physical job in which the individual is indulged। जितनी ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग होगी उतना ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी रेट ये जेंडर टू जेंडर भी वेरी करता है एंड एज डिफरेंसेस भी हैं। बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है और ये जो रीडिंग्स की हम बात करते हैं, यू नो वेरी वेल कि हम एडल्ट्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से बुढ़ापे में, इन ओल्ड एज भी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो
जो कम होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे डिजीज कंडीशंस, मुख्तलिफ तरह के डिजीज़ हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर सकती हैं, उस दौरान भी रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज, द टाइप ऑफ द डिजीज एंड द severity of disease, age and gender and the physical activity, the rate of breathing is controlled.